लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मोदी सरकार, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर अपने दोहरे चरित्र को लेकर आज बेनकाब हो गई है। पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें सॉलिसिटर जनरल, जो सरकारी वकील साहब है, उन्होंने करी हैं, उसको देखकर हर कोई कहेगा कि ये सत्ता में आने से पहले कुछ होता है, सत्ता में आने के बाद कुछ होता है। मामला है इटालियन मरीन्स का, जिन्होंने हमारे दो मछुआरों की जान ले ली थी 2012 में, फरवरी में। 15 फरवरी का केस था। दो मछुआरों पे अंधाधुंध फायरिंग करके उनको मार डाला था इटालियन मरीन्स ने, केरला के तट के ऊपर। बहुत हंगामा हुआ था, गिरफ्तार कर लिया गया था, उन पे केस चला था, ट्रायल चली थी भारत में। वो जेल में बंद थे, फिर उनको बेल दी गई थी, जिसके बाद से मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी सरकार तब थी नहीं, मोदी जी ने हंगामा खड़ा कर दिया था। कहां पर? भारत में चुनावी सभाओं के अंदर मोदी जी सवाल करते थे यूपीए सरकार से, कांग्रेस सरकार से, खास तौर पर सोनिया गांधी जी से, कि बताएं मैडम के इटालियन मरीन्स जो है वो किस जेल में बंद है, उनको भारत सरकार कब वापस लाएगी। मैं आपको कुछ उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। और अब जो कह रहे हैं इसके बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है बहुत ही करीबी मित्रता है इटली से, कि जिस तरह से इटालियन मरीन्स के साथ व्यवहार चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था अपने ट्विटर के ऊपर 13 मार्च 2013 को, यूपीए शुड एक्सप्लेन टू द नेशन, जिसका हिंदी अनुवाद है कि यूपीए जो सरकार है वो भारत देश को बताए, समझाए कि उसने क्या एक्शंस लिए हैं इटालियन मरीन्स को वापस लाने के लिए। इटालियन मरीन्स जो बेल पर बाहर हैं, जो इटली से वापस नहीं आ रहे हैं, उनका क्या एक्शन लिया गया है, ताकि ये पूरा चुनावी मुद्दा बनाया जाए। फिर उन्होंने 31 मार्च 2014 को चुनावी सभा के अंदर कहा, जिसका मैं आपको सुनाऊंगा भी, कि अगर मैडम इतनी देशभक्त हैं तो जो हमारे मछुआरों को, जो इटालियन मरीन्स ने बेरहमी से मार डाला था, उनको किस जेल के अंदर बंद है वो। पहले ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कैसी पलटी मारी है और कैसे अब इनको वापस भेजने पे लग गए हैं कि भैया इनको वापस इटली भेज दो, इनको यहां नहीं वहीं पर उनका केस चलेगा। ये दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? पहले सुनिए मोदी जी का चुनावी भाषण का एक हिस्सा, जिसमें कह रहे हैं मैडम बताएं, सुनिए। हमारी देशभक्ति को ललकारा है, जरा जवाब दो। देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है, मेरे केरल के 2 मछुआरों को मारने वाले वो हत्यारे किस जेल में है, जरा सब पता बताओ। मैं पता बताओ। अब दोस्तों क्या हुआ, आपने सुना ये कितना जबरदस्त इनको चिंता थी मछुआरों की जान की, हमारे मछुआरों के कातिल की। आज ये सत्ता में है, ये सरकार में है, और मोदी सरकार आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लेके गई ये कहने के लिए कि साहब सारे केसेस जो इटालियन मरीन्स के हैं वो बंद कर दिए जाएं यहां पर, क्योंकि उनका जो अब केस चलेगा वो तो इटली में ही चलेगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के हिसाब से, हमारे यहां से बंद कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन रहे थे और उसके ऊपर इनकी तरफ से तुषार मेहता साहब प्लीड कर रहे थे, कह रहे थे कि साहब केस बंद कर दीजिए। मतलब मोदी सरकार चाहती है केस बंद हो जाए। जिन्होंने हमारे मछुआरों को बेरहमी से मारा था उनके ऊपर जितने केसेस चल रहे हैं अभी इटली में चले, हमारे भारत में सब बंद कर दिए जाए। जिसके ऊपर मैं पढ़ के सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी इटालियन मरीन्स के केस की। यूनियन ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन फाइल की है, जिसके अंदर ये चाहा है कि ये सारे केसेस खत्म कर दिए जाएं। उसके बाद तुषार मेहता साहब ने अपने जो सबमिशंस करे उसमें बोला कि साहब बड़ा एक अफसोस वाला एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर ये सवाल उठ गया था कि भारत क्या क्रिमिनली प्रोसिक्यूट जो करता है, जो क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट किया जाता है, क्रिमिनली प्रोसिक्यूट कर सकता है उन 2 जो जहाज में सवार थे इटालियन मरीन्स, इटली के नागरिक, जिन्होंने हमारे 2 मछुआरों की जान ले ली बीच में, समंदर के बीच में, क्योंकि वो थे। इसके ऊपर सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, बीच में नहीं थे, 100 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे थे, मतलब बड़े करीब थे। तो उन्होंने कहा, तुषार मेहता साहब ने, ठीक है साहब समंदर में थे जितना कह रहे हैं। अब यहां पर मोदी सरकार की आप देखिए आगे उन्होंने, सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि भाई जब आपने जो ट्रिब्यूनल का अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का उसको कबूल ही कर लिया है, तो अब आप कहते हैं कि उनकी कंट्री में चले जाए, केस जो है इटली में चला जाए, लेकिन इससे कंपनसेशन का क्या होगा? वकील साहब जो आप सरकार की तरफ से पेश हुए हैं ये बताइए कि कंपनसेशन कहां मिलेगा? कंपनसेशन की तो बात ही नहीं की जा रही उस परिवार को जिन्होंने अपने परिवार के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को, महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया।
जिसके ऊपर दूसरा इशू बताया सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुषार मेहता साहब को, मोदी सरकार के वकील साहब को, कि सुप्रीम कोर्ट पहले ये कह चुका है कि केस चलता रहेगा भारत में, तो फिर आप क्या कह रहे हैं यहां पर। अब यहां पर इन्होंने कहा कि भैया ये तो बहुत सख्त होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये एक विषय है कि यहां पर ट्रायल चल रही है क्रिमिनल कोर्ट की, जिसके अंदर जो विक्टिम के परिवार हैं, जो मृतक लोग हैं, उनके परिवार भी आ रहे हैं। जो नीचे ट्रायल चल रही है केरल में, आपने उनसे पूछे बिना आप कैसे आ गए यहां पर केस को विड्रॉ कराने के लिए। मतलब आपने एक स्पेशल एप्लीकेशन दायर कर दी, इतने ज्यादा ये लोग उत्साहित थे कि भाई इनको भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने एक एप्लीकेशन दायर यहां कैसे कर दी, नीचे के कोर्ट में जाइए, ताकि वहां पर जो परिवार के लोग हैं मृतक के, वो आपकी इस एप्लीकेशन को अपोज कर सकें कि मोदी सरकार अगर ये केसेस बंद करना चाहती है तो जिन परिवारों ने अपने साथ के लोगों को खोया है, वो परिवार आके अपोज कर सकें इस आपके विड्रॉवल एप्लीकेशन को। अब यहां पर उन्होंने कहा कि साहब वो तो ऑलरेडी पार्टी हैं। तुषार मेहता साहब ने कहा, मोदी सरकार के वकील साहब ने, परिवार के लोग पहले से पार्टी हैं, हम उनको कंपेंसेशन दिलवाएंगे। इटली ने कहा है कि वो कंपेंसेशन देगा, अच्छा कंपेंसेशन देगा। जिसके ऊपर ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम जब तक नहीं सुनेंगे उन परिवार के लोगों को, हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, केस चलता रहेगा। तो तुषार मेहता साहब ने कहा कि हम परिवार के लोगों को ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने कहा कि आपको कंपेंसेशन अच्छा दिलवाना होगा। उन्होंने कहा हम वाजिब कंपेंसेशन दिलवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वाजिब नहीं, मैक्सिमम कंपेंसेशन दिलवाया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैक्सिमम कंपेंसेशन। सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह कहा कि हमें आप तो चेक लाके दीजिए, हम अपने हाथ से देंगे कंपेंसेशन, फिर बात होगी यहां पर। दोस्तों मसला यह है, तो मोदी जी बार बार सवाल करते थे। मोदी जी कहते थे भाई कहां हैं वो लोग, कब आएंगे। अब मोदी जी कह रहे हैं कि इनको वापस इटली भेज दीजिए, वहीं चलेगा इनका केस। हमारे मछुआरों की जान ले ली और मोदी सरकार कहती है कि इटली जाए वापस, ये वहां केस चलेगा, और उन्होंने कहा है कि वो सख्त सजा देंगे। भारत के अंदर, भारत की जमीन पर मछुआरों को मारने वाले, अब उनकी सुनवाई उनके देश में होगी। ऐसा कहां होता है, ये तो चीज समझ में नहीं आती। लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि मोदी जी तो बड़ा बड़ा कहते थे कि भाई इनको न्याय मिले, तो क्या सिर्फ चुनावी सभा तक न्याय की आवाज सीमित है। मोदी जी, भाजपा, आप लोग जो बहुत सारा समर्थन करते हैं, उनके लिए आंख खोलने वाले केसेस हैं। सरकार में आने से पहले कुछ, सरकार में आने के बाद कुछ। इटालियन मरीन्स को सजा होनी चाहिए सरकार में आने से पहले, सरकार में आने के बाद इनको वापस उनके देश भेज देना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि भैया कोई सा पैसा ले लिया, क्या कर दिया, उनके आगे झुक गए, क्या हो गया। आज ऐसे सवाल ट्विटर के ऊपर उठ रहा है कि मैं ट्वीट्स पढ़ के सुनाना पाऊं तो बहुत ही ज्यादा देर भी हो जाएगी और आपको भी समझ में आएगा कि ये कितना अपमानित करने वाला समय आ गया है। दूसरी बात, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का साहब विरोध करेंगे जब हम सरकार में नहीं होंगे। जब आएंगे तो 100% एफडीआई ले आएंगे भारत में। ये है भाजपा की असलियत, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। आईटी का विरोध करते थे जब राजीव गांधी जी आए थे लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय और अडवाणी जी ये बैलगाड़ी पे गए थे पार्लियामेंट, ये बताने के लिए कि भैया हमें तो बैलगाड़ी चाहिए, ये जमाना चाहिए, हमें नहीं चाहिए आईटी वाईटी आपका। और आज कहते हैं डिजिटल इंडिया के जो हम लोग हैं सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। क्या है ये दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे नए चैनल द एल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के एक्सपोज हम करते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे। द एल टीवी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द लाइव टीवी जिस पे आप ये देख रहे हैं उसको जरूर बेल आइकन दबा के साथ में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन दबाने से आपको हर वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।